हेलो वेलकम टू अवृत। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड एलिमेंट्स फ्रॉम अ बुक केमिस्ट्री अ मॉलिकुलर अप्रोच बाय निवाल्डो जेचो। अरवित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पढ़ के अर्न कर सकते हो। अगर हम ग्रेफाइट को डिवाइड करते जाएंगे तो हम कितनी दूर तक डिवाइड कर सकते हैं? कुड यू डिवाइड इट फॉर एवर? वुड यू इवेंचुअली रन इनटू सम बेसिक पार्टिकल दैट वर नो लॉन्गर डिविजिबल बट नॉट बिकॉज ऑफ देयर sheer smallness but because of the nature of matter? 2 साल पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि मैटर कंटिन्यूस होता है, पर वो गलत प्रूफ हो गए जब हम पेंसिल को ग्रेफाइट पेंसिल के ग्रेफाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएंगे तो कार्बन एटम पे वो एंड होता है। The word atoms come from the Greek word atomos meaning indivisible। जब हम कार्बन एटम को डिवाइड करते हैं वो कार्बन नहीं रहता, वो कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा जब हम पॉलन ग्रेन्स को पानी में डालते हैं तो वो पॉलन पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन में दिखाई देते हैं। ब्राउन ने सोचा कि ये पार्टिकल जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ब्राउन ने देखा कि डेड पार्टिकल्स भी सेम जिटरी मोशन दिखा रहे थे और फिर स्टोन डस्ट के साथ भी सेम हुआ, सो व्हाट कॉजिंग द मोशन? The actual answer came in 1905 when Albert Einstein developed the theory called Brownian motion. आइंस्टाइन ने कहा कि वो मोशन थर्मल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग वाटर के से डिराइव होता है। फिर इस मॉडल को पेरिन ने भी कंफर्म किया और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन में मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब हम केमिकल रिएक्शन में होते हैं तब टोटल मास ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो चेंज नहीं होता। कंसिडर द रिएक्शन ऑफ मास बिटवीन कंसिडर द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अगर हम 7.7 ग्राम ऑफ सोडियम ले लें और 11.9 ग्राम ऑफ क्लोरीन लें तो हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 19.6 ग्राम। और जब हम इन दोनों केमिकल्स को मिक्स कर दें तो जो हमारे प्रोडक्ट का ग्राम होगा, जो मास होगा वो भी 19.6 ग्राम होगा। और इससे ये प्रूव होता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि एलिमेंट composing a given compound is always occur in fixed proportion in all sample of compound. All sample of a given compound का कोई भी सैंपल हम ले ले द रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। आप उस कंपाउंड का कोई भी सोर्स आप उस कंपाउंड को कहीं से भी ले लो, कहीं से भी प्रिपेयर करो, दे हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो उन एलिमेंट का रेशियो सेम रहेगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हमारा मास रेशियो है दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका हमारा रेशियो होगा 8:1। और ये हमेशा सेम रहेगा। और वैसे ही हम एमोनिया लेते हैं तो एमोनिया कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन फॉर एवरी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन मास रेशियो। और जो हमारा मास रेशियो होगा दैट इज 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जिसका हमारा रेशियो होगा
for 4.7:1 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें दो सैंपल हैं। Two samples of carbon dioxide are decomposed into their consistent elements. One sample produced 25.6 gram of oxygen and 9.6 gram of carbon. तो जो हमारे पास फर्स्ट सैंपल है जिसमें मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कार्बन होगा, दैट इज़ 25.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और अपॉन में 9.6 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसका हमारा रेशियो होगा 2.67:1। और वैसे ही हमारे पास दूसरा सैंपल है जिसमें हमें मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 21.6 ग्राम और मास ऑफ कार्बन दिया है 8.1 ग्राम, और जो इसका हमारा रेशियो होगा दैट इज़ 2.67:1। जो दोनों सैंपल के जो रेशियो है वो सेम है, सो दी रिजल्ट आर कॉन्सिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्यों हो रहा है ऐसा? ओके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है जब दो एलिमेंट टू डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एज एन एग्जांपल दो एलिमेंट को ले लीजिए ए एंड बी। अगर हम मास ऑफ एलिमेंट बी कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट ए, उनका रेशियो ले लें फॉर टू कंपाउंड, देन द रेशियो इज अ होल नंबर। टेकिंग एन अदर एग्जाम्पल, दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन और वो दो कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, देन द कंपाउंड फॉर्म जो होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 ग्राम ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में 2.67 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। उसी तरह इन कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम ऑफ कार्बन में 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता है। तो उन दोनों का रेशियो मतलब 2.67 अपॉन में 1.33 जो एक होल नंबर है, दैट इज 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।